सदगुरु कौन है? व्यापारी है। मैं व्यापारी ज्ञान का, ज्ञान बिड़ज लो मोय। महाराज जी कहते हैं सदगुरु कौन है? वो ज्ञान का व्यापारी है और ज्ञान का व्यापार करने के लिए आया है। और जो हंस हैं वो सदगुरु की शरणागति लेके व्यापार करना सीख जाते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि लाभ कछु हरि भगति समाना, ये भजन के बराबर लाभ तो कोई दुनिया में है ही नहीं। इसलिए सब काम छोड़ के पहले भजन कर लो। ये हम नहीं कह रहे, ये संत कह रहे, श्रुति कह रही है, पुराण कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं कि नर्तन पाने का अगर कोई लाभ है वो क्या है? एक बोला था ना कि हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बाघन के खाल राज राणे मन भाई है। हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बाघन के खाल राज राणे मन भाई है। पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने। आजकल देखते हैं ना जैकेट, पर्स, ये किसका बनता है? पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और बकरे की खाल साथ पानी भर लाई है। मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, गैंडन के खाल सो तो शिव मन भाई है। कहें कभी गंगाराम हरि के भजन बिनु, मानुष की खाल काहू काम में न। कहें कभी गंगाराम हरि के भजन बिनु, मानुष की खाल काहू। अहंकार तो बहुत ज्यादा है ना, इनका दांत काम में आवे। दांत के डॉक्टर के यहाँ जाओ, हिला के नाली में फेंक देता है। क्लोजअप लगा लगा के भर गए और डॉक्टर ने निकाल के नाली में फेंक दिया। तो हमारे लालदास जी बोलते हैं कि बन जाओ राम से नहीं मेरे भैया, छूट जाएगी एक पलक में याद गंदी नरदेई रे। ये छूटने वाला शरीर है, इसी से कमाई कर लो। तो लाभ, सबसे बड़ा लाभ क्या है इसमें? वो भजन। लाभ की कछु हरि भगति समाना, परमात्मा के भक्ति से बड़ा लाभ कहीं है ही नहीं। और हानि क्या बताए? हानि की जग यही सम कछु नाही, और भजिया न राम ही नर्तन पाई। नर्तन पाने के बाद में जिसने भजन नहीं किया तो अब 84 लाख योनि में भजन करेगा क्या? जब आज भजन नहीं कर रहा है तो कभी नहीं करेगा। आज गुरु नहीं बनाए तो कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि 84 लाख योनि में गुरु थोड़ी बनाया जाता है? अभी कोई भैंस कहे कि महाराज हमें गुरु मंत्र दे दो तो हम दे देंगे ना? उसकी भाषा हम समझेंगे ना हमारी भाषा वो समझेंगे। नर्तन में ही सब कुछ संभव है। भाई कहते हैं कि ये भजन करने वाले को 3 लाभ तो होता ही है, चाहे भगवान मिले या नहीं मिले। क्या? आयु बढ़े, बल बढ़े और देही रहे निरोग। 3 फायदा तो भजन में है ही है। आयु कैसे बढ़ जाती है? जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वो कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि हमारी आयु किस पे आधारित है? दिन रात पे कि ईसवी सन पे? सांस पे ना। हमारी आयु किस पे निर्धारित है? आदमी जब मरने लगता है तो लोग कहते हैं अभी अंतिम सांस गिन रहे हैं, लेकिन इस समय हम सांसों को कैसे खर्च कर रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक काम। ये आप यहाँ बैठे हो ना, ये मत सोचो कि आपने कुछ नहीं दिया। ये मत सोचो कि हमने तो महाराज जी को उल्लू बना दिया। कुछ लोग सोचते हैं हम तो आज महाराज जी को उल्लू बनाया है। कैसे बनाए? 2 घंटा बैठे रहे, उनकी कोई बात सुनी ही नहीं और बकर बकर करते रहे, हमने सुना ही नहीं कुछ। अब ये सोच लो कि आपने किसको उल्लू बनाया।
हमको लग रहा है कि हम यहाँ कुछ खर्च कर ही नहीं रहे हैं। अरे आप 1 घंटा यहाँ बैठ गए, 9 से सांस आपका खत्म। आप 9 से सांस का दान दे रहे हो और कह रहे हो कुछ नहीं कर रहे हैं हम। अगर आपको 2 घंटा हमने यहाँ बिठा दिया तो आपके 1800 सांस चली गई। तो 18 बात अगर पल्ले नहीं पड़ी तो उल्लू किसको बना दिया। एक आदमी बंबई गया तो वो एक बिल्डिंग देख रहा था, जैसे कल हम विजय स्तंभ देख रहे तो दिख नहीं पा रहा था ऐसे। अब उसके नजदीक जाके देखोगे तो थोड़ी दिखेगा, दूर से देखो ना, हम तो उसके जड़ में जाकर ऐसे देख रहे हैं, कहाँ दिखेगा हमें। तो वो आदमी बंबई गया ना, वो एक 30 माले की बिल्डिंग देख रहा था। एक आदमी समझ गया कि कोई बेवकूफ है, भैया लाल जी आ गए। वो जाकर बोला, ये बिल्डिंग देख रहा है क्या? तुझे पता है 1 माला देखने का 200 रुपया खर्चा लगता है यहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी वाले अंदर कर देंगे तुम्हें। अच्छा बता, जल्दी जल्दी बता फटाफट, कौन सा माला देख रहा था? नहीं भाई साहब 5वां देख रहा था। निकाल 1000 रुपये, निकाल 1000 रुपये, निकाल जल्दी। नहीं अभी तू अंदर हो जाएगा। उन्हें 1000 रुपये निकाल के दे दिया। वो जब चला गया तो हंसने लगा, खिलखिला के हंस रहा था कि हमने उल्लू बना दिया, हमने उल्लू बना दिया, हमने उल्लू बना। एक आदमी बोला, अरे पागल, तूने उल्लू नहीं बनाया, उसने उल्लू बनाया। कि नहीं तुम नहीं समझते, मैं 20वां माला देख रहा था, मैं सही बताता उसको तो 4000 देना पड़ता कि नहीं। मैंने 3000 बचा लिया, 1000 भी काम चला दिया। लो ये समझदारी है हमारी। अब बिल्डिंग देखने का पैसा लगता है क्या? लेकिन हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा चालाकी का काम करके आए हैं। हम तो 2 घंटा बैठे रहे, हमने कुछ पकड़ा ही नहीं बात, तो बोलते रहे, बोलो महाराज बोलो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या खर्चा जा रहा है। लोग कहते हैं सोचो क्या तुम लेके आए थे जो तुम्हारा छूट जाएगा। हमको बेवकूफ बनाते हैं सब ये प्रवचन करने वाले होते ना। चिंता मत करो, तुम कुछ लेके आए ही नहीं थे। हम कुछ लेके नहीं आए थे, नंगे आए थे क्या? कुछ लेके नहीं आए अपने साथ। क्या लाए? सांसों का खजाना। मुट्ठी बांध के आए थे ना, सांसों का खजाना लेके आए थे और रोज लुटा रहे हैं, रोज लुटा रहे हैं। और जब मर जाते हैं तो पूरा ही लुटा के चले जाते हैं। और हमसे लोग कहते हैं कि सोचो क्या लेके आए थे, क्या छोड़ के जा रहे हो। यही तो हमको बेवकूफ बनाते हैं लोग। ये कोई नहीं समझाता कि सांसों का खजाना लेके आए हो, एक दिन में 21,600 खर्च कर रहे हो, एक दिन बीत गया तुम्हारे खजाने में से इतना नोट खत्म। तो हमको क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं हानि की जगह यही सम कछु नाही, और भज ही न राम ये नर तन पाई। अब नर तन पाके जब राम भजन करेगा, 1 मिनट में 15 सांस खर्च होता है हमारा। कितना? 1 मिनट में 15 सांस खर्च होता है। लेकिन जब हम सांसों सांस भजन करते हैं तो वो 15 की जगह 5 खर्च होता है, और भी कम हो सकता है। अगर हमने 1 घंटा भजन किया, 1 मिनट में 10 सांस बचाया, तो 60 मिनट में कितना सांस बचेगा? जल्दी बोलो, कितना सांस बचाया? जल्दी बोलो। है 600 ना। 1 घंटे में कितना बचा लिया? 1 मिनट में 10 सांस बचाया, तो 1 घंटे में 600 बचा लिया। अगर 1 ही घंटा भजन किए, 1 ही घंटा भजन किए, तो 30 दिन में कितना बचा लिए? जल्दी फटाफट। 18,000। एक दिन में 1 घंटा भजन किया, 600 सांस बचा लिया, 30 दिन। अगर 1 घंटा भजन करते तब 1800 बच गया, 18,000 बच गया। यानी मोटा मोटा 35-36 दिन अगर हम 1 घंटा भी भजन करते हैं तो हमारी 1 दिन की आयु बढ़ी कि नहीं? बढ़ गई ना। खाली 1 घंटा भजन करें तब। लेकिन 1 घंटा भजन तो किया प्रेम से, और उसके बाद उठते ही फायर, गुस्सा है, ईर्ष्या, ये सब है ना, ये सांस को घटाते हैं बड़ी तेजी से। तो जितनी बचाई उतनी गंवा दी है।
जैसे हाथी होता है ना, खूब नहाता है, पानी फेंक फेंक के खूब नहाता है, और बाहर निकल के उतना ही मिट्टी उठा के अपने ऊपर डाल भी लेता है। ए लो, बेकार कर दिया सारा पानी। इसलिए भजन चाहे 1 ही घंटा करो, लेकिन गुस्सा नहीं करो, क्रोध नहीं करो, ईर्ष्या मत करो, लोभ मत करो। इन सब कामों में हमारी सांस खर्च होती है। गुस्सा करने के लिए पक्षी योनि बहुत है, पक्षियों में देखा चाव 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 दिन भर लड़ती रहती है। हाँ, हमारे आश्रम में ढेर सारी चिड़िया है, वो गड़ौली वाले आश्रम पे ढेर सारी चिड़िया है। सवेरे आरती करें तो आरती करना भारी कर देती है, उन्हें प्रसाद खाने का मन चलता है, तो लाची दाना खाने के लिए चाव 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 करके चारों तरफ घूमने लगी। मैं निकाल के फेंक देता हूँ, फेंक दिया तो भग जाएंगी उधर। जब उधर जाएंगी ना तो इतनी जोर से लड़ाई करती हैं, एक ने अगर एक लाची दाना उठा लिया, दूसरी उस पर चढ़ बैठे। अब मैं देखो, लड़ाई करने के लिए ये योनि ठीक है। अब आदमी भी लड़े तो फिर क्या फायदा है, नहीं? अब उनके लिए भगवान ने बनाया है। बंदर के अंदर कितना काम, कितना क्रोध, कितना लोभ, सब कुछ भरा हुआ है, उन्हें रहने दो। हम तो मानव है ना। जब आप कंठी बनवा लिए, गुरु बन गए, गुरु बना लिए और आपने भजन ले लिया, तो अब आप आम आदमी से अलग हो गए, आपका ट्रैक अलग हो गया, तो आपको दिखना भी तो चाहिए ना। हम कहते हैं महाराज हम उनके संग रहे, उन्होंने हमें बिगाड़ दिया। उन्होंने हमको बिगाड़ दिया, हमने उनको बनाया क्यों नहीं? पावरफुल वो है कि आप हो? वो आदमी अकेला बैठा हुआ सबको बिगाड़ रहा है, और हमारे संग गुरु भी हैं, तब भी हम नहीं सुधर पा रहे हैं। ये क्या बात है? तो महाराज कहते हैं कि हान की जगह यही सम कछु नाही, और भजिए न राम ही नरतन पा। ये नरतन पाके जो राम भजन नहीं किया, सांसों सांस सुमिरन नहीं किया, महाराज कहते हैं वो घाटे में है, वो सौदा घाटे का चल रहा है। इसलिए फायदे का सौदा करो। सतगुरु आया भिण जा रहा मन रे, साहेब आया भिण जा रहा रे। सतगुरु आए व्यापारी बन के, तो अब उनसे माल खरीद लो। क्या क्या लाए हैं? प्रेम भगति हरि, प्रेम भगत गुरु हाट खोल दी, लाला मोती जवाहरा रे। गुरु का एक एक वचन अनमोल होता है, गुरु का वचन अनमोल होता है। एक बार एक संत बोले कि संतों की वाणी अनमोल होती है। एक लड़का छोटा सा था, सुन लिया कि बारे ये तो इतनी वाणी महाराज बोले, तो मेरे पास तो खजाना ही खजाना आ गया। वो घर गया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा वो लालटेन खराब हो गई है, तू बनवा के ले आ। वो गया बनवाने, लालटेन वाले को बोला भैया ये लालटेन बना दे, कि बना दिया। बोला निकाल 2 रुपए। वो बोला मेरी माँ ने 1 रुपए दिए हैं, 1 ले लो। भाग 2 रुपया निकाल। और ने कहा तो 1 रुपए में मैं आपको महाराज की एक साखी सुना देता हूँ, क्योंकि महाराज कहते हैं अनमोल है, आप 1 रुपए में ही ले लो। और ने कहा कि गुरु सा दाता कोई नहीं, 3 लोग के माँ। ऐसे नहीं चलेगा पागल, 1 रुपया निकाल। अरे महाराज कहते हैं साखी अनमोल होती है, 1 रुपए में नहीं खरीद रहा है तू? कि बिल्कुल नहीं, घर से जा 1 रुपया लेके आ। अब वो घर नहीं गया, सीधे गुरुजी के पास गया। गुरुजी गुरुजी, कि हाँ बेटा आपकी बात तो झूठी हो गई। क्यों, क्या? आप कहते हैं ना संतों की बाड़ी अनमोल होती है। वो 1 रुपए में नहीं खरीदा उसने, 1 रुपए माफ नहीं कर रहा है। गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने उसको निकाल के एक इतना छोटा सा पत्थर दिया, ये ले जा बेटा, इस पत्थर से गोभी खरीद के ले आ। तो हो गया, गोभी वाले से पूछा, है गोभी वाले 1 किलो गोभी दे दे। दे दिया। कितना हुआ? कि 16 रुपए। ले देखे, अरे तू पागल है कि आदमी? हमको बेवकूफ समझ रहा है क्या? ये पत्थर का मैं क्या करूंगा? 16 रुपए निकाल, 10 5 1 16 निकाल। बाबा ने तो यही दिया कि भाग यहां से, बाबा का चेला रख हो जाए। बोला गुरुजी समझ गए ना, तुम्हारी हर बात झूठी है। क्यों, क्या हुआ? अरे आप कह रहे थे सब नहीं दिया उसने। अच्छा,
तो एक काम कर, सबसे सस्ता मार्केट में क्या है कि नमक, तो जा 1 किलो नमक ले आ। वो गया, उसने पूछा भाई नमक वाले आप नमक कैसे दे रहे हो कि 1 रुपया किलो के, 1 किलो दे दो। 1 किलो ले लिया, ये निकाल पैसा 1 रुपया, उसने वही पत्थर निकाल के दे दिया। अरे तू पागल है कि आदमी है भाई, रुपया निकाल, कि रुपया तो नहीं है, ये बाबा ने दिया, कि भाग यहाँ से। वो आगे बोला गुरुजी हमें काहे को दौड़ा रहे हो बिना बात के, आपकी कोई कदर है ही नहीं बिना बात के। गुरुजी बोले नहीं मिला कि नहीं, तो एक काम कर, इसको लेके जौहरी की दुकान पे जा। तो वो बोला अच्छा, 1 किलो गोभी मिला नहीं, 1 किलो नमक मिला नहीं, जौहरी की दुकान पे 1000 रुपए के नीचे कोई चीज नहीं, वहां तो हमको देख के मारेगा वो। अरे का तू जा तो सही, मेरे कहने से एक बार जा। वो गया जौहरी की दुकान पे, सोचा अंदर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, बाहर रहूंगा दौड़ाएगा तो भाग जाऊंगा। और बाहर से दिखा के बोला ओ भैया ये देख इसका कुछ देगा। उसकी आंखें फटी रह गई। वो बाप जी अंदर आओ, और ये अंदर बुला के मारेगा जरूर कि हमसे मजाक करने आया है। नहीं नहीं मेरा नहीं है, वो बाबा ने दिया, वो मैं पहले ही जानता था। 1 किलो गोभी नहीं मिला, 1 किलो नमक नहीं मिला, तुम क्या दोगे, रहने दो कोई। अरे क्या बाप जी अंदर चलो, आइए तो सही। समझ गया कि कोई सेठ का लड़का है जो 10 करोड़ का हीरा लेके घूम रहा है, और कोई छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं। वो अंदर ले जाए, उसने सोचा ये भगवान इसमें ऐसी क्या खासियत है, नहीं इसमें ऐसी क्या खासियत है। वो अंदर जाके बैठ गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी सतगुरु जी तेरी नौकरी है, गुरु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। उसने सोचा कि इसमें क्या खासियत है, इसकी वजह से मेरी इतनी इज्जत क्यों हो रही है। उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये पत्थर की चीज जिससे 1 किलो नमक नहीं मिला, जिससे 1 किलो गोभी नहीं मिला, वो आखिर क्या चीज है, वो इतनी खास बात क्या है। उसने संकोच में पूछा कि भाई तू इसके बदले में हमको क्या देगा, बस इतनी बात बता दे। जौहरी बोला ये पूरी बिल्डिंग, पूरा शोकेस में लगा हुआ जेवर मैं आपको ऐसे ही छोड़ देता हूं, आप ले लो, ये पत्थर हमें दे दो, ये पत्थर हमें दे दो। अब वो वहां से भागा। उसने आके कहा गुरुजी ये क्या चीज है। क्यों बेटा। अरे इसके बदले में गोभी नहीं मिला था 1 किलो, इसके बदले में 1 किलो नमक नहीं मिला था, और वो पूरा मकान, पूरा शोकेस सब कुछ देना चाह रहा है, ये है क्या। गुरुजी बोले हीरा है, इसकी कीमत है 10 करोड़। लेकिन ये जौहरी जानता है बेटा, इसकी कीमत जौहरी जानता है। तो कुजड़ों के यहां बेचने चला गया। कुजड़े क्या जानेंगे, वो नोट की भाषा जानते हैं और रुपया को बहुत कुछ समझते हैं। तो कुजड़ों के यहां हीरा नहीं बिकता। नर्तन पाके जिसने वो हीरा नहीं पाया, वो अपना जीवन बेकार गंवा रहा है।
21,600 श्वासें रोज नष्ट कर रहा है। भाई कहते हैं कि ये मन, कल मैंने बोला था ना, भजन किस लिए करते हैं हम? भजन मन को निर्मल करने के लिए, और मन को निर्मल करने का ये नर्तन ही साधन है, और कोई साधन नहीं है। देवताओं को कहो कि अपना मन निर्मल करने, कर लेंगे वो? जो जो चीज मृत्यु लोक में छोड़ के देवता बने ना, वो वहां देवलोक में जाके वही भोगते हैं। जो चीज यहां छोड़ा था, जिसका त्याग किया था, तो कौन सा सुख मिल रहा है? इसमें महाराज कहते हैं कि अपने जीवन में कमाई इकट्ठी करनी है तो नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, इन पूंजी सु लागो मारो मन है, इन लागो मारो मन है, नाम मारो नाम मारी पूंजी, नाम मारो धन ई पूंजी है अगम अपारा, ई पूंजी है अगम अपारा, जे कोई बिन जैसे साहूकारा, जे साहूकारा, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, खेती न करूं मैं बीणज नहीं जानू, खेती ना करूं मैं बिड़ज नहीं जानू, नाम खजाना बैठाई पाऊं, नाम खजाना बैठाई पाऊं, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, अग्नि न जाले ईड़ी नहीं खावे, अग्नि न जाले ईड़ी नहीं खावे, राजा न डंडे चोर ना ले जावे, राजा न डंडे चोर ना ले जावे, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, नाम मारो धन एक ऐसी पूंजी है, इसका पासबुक में कोई हिसाब किताब लिख नहीं सकता, इतनी ज्यादा कमाई होती है। महाराज समझाते हैं कि कागज ना मांडे खूंटा नहीं होई, कागज ना मांडे खूंटा नहीं होई, काहे कबीर साधन पाया मैं सोई, धन पाया मैं सोई, नाम मारो धन
नाम मारी पूजी, इन पूजी सो लागो मारो मन है, मन है, नाम मारो धन है, नाम हमारी पूजे, नाम मारो धन है, नाम हमारी पूजी। बोलो राम। ऐसी पूंजी इकट्ठा करो जिसको कोई बांट नहीं सके, जिसको कोई ले नहीं सके, जो एक बार जितनी कमाई हो गई उससे नीचे जा नहीं सके, घाटा नहीं है। ये राम नाम की है ना, ये जितना कमाई कर लिया है, अब अगर शरीर छूट जाए, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं और ये बात कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, ये जो भजन करते हैं इनका शरीर छूट जाए और भजन पूरे सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुंचे, आनंद पद में नहीं पहुंचे, तो क्या होगा? क्या उसका भजन किया हुआ सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, बेकार हो जाएगा? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि नहीं, इस जन्म में जितना भजन कर लिया है, अगले जन्म में उसके आगे भजन मिलेगा, उसको सद्गुरु मिलेंगे। जैसे आप मकान बनवा रहे हो, आधा मकान बनवा के तैयार करिए, पैसा खत्म हो गया, अब आप बम्बई चले गए, बेंगलोर चले गए पैसा कमाने, तो जब लौट के आएंगे तो फिर से नींव खोदी जाएगी क्या? जो बन गया है अब उसके ऊपर ही तो चलेंगे ना। अगर शरीर छूट भी जाता है तो चिंता मत करो, इस भजन का यही फायदा है कि आपको सद्गुरु मिलेंगे। इस भजन का यही फायदा है कि जितना भजन हो चुका है उसके आगे भजन चलेगा। यह भजन कभी नष्ट होने वाली चीज नहीं है। अग्नि न जाले ईड़ी नहीं खावे, दीमक खाने वाली चीज नहीं, दीमक खा जाएगी। भाई कहते हैं राजा ना डंडे चोर ना ले, इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता। आदमी कमाई करे तो 5 लाख के ऊपर कितना है, 8 लाख के ऊपर है ना इनकम टैक्स। 8 लाख के ऊपर इनकम टैक्स है, नहीं 8 लाख अगर बैंक में जमा कर दिया तो इनकम टैक्स लग जाएगा। लेकिन ये तो एक सांस में 70 करोड़ की कमाई है। लो, कागज ना मंडे खूंटा नहीं हुई। कागज पे लिख सकते हो एक सांस में 70 करोड़, अब लिखो, सारा कंप्यूटर फेल हो जाए। और ये कम नहीं होता। एक बार अगर आपको नाम की जागृति हो गई, कुछ लोग सोचते हैं, कहते हैं महाराज हमारे अंदर नाम की जागृति हुई या नहीं हुई, इसका क्या परीक्षा है? आप अपने हृदय पे हाथ रख के देख लेंगे, परीक्षा पता चल जाएगा। जब आपका भजन के बगैर मन नहीं लगे, भजन के अलावा दूसरी वस्तु में हमारा मन नहीं जाए, और भजन क्या जब नहीं हुआ तो उसके लिए जो तड़प आती है वो आ रही है कि नहीं, संत से और सत्संग से प्रेम है कि नहीं। क्योंकि जब हमारा पाप उदय होता है तो हमें संत से और सत्संग से प्रेम कम होने लगता है, और जब कम होने लगे तो विरह करो, तब रो, परमात्मा की शरणागति ले और प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ऐसी कौन सी कमी हो रही है, ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो मेरे मन से संत का प्रेम निकल रहा है, मेरे मन से सत्संग का प्रेम निकल रहा है। इसका मतलब है कि खतरा आगे बहुत बड़ा है। जब खतरा आने को होता है ना, तो हमारे हृदय से संत का प्रेम निकल जाता है, सत्संग का प्रेम निकल जाता है। आज सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है, उसका कारण हम खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे यहाँ के 14-15 साल के बच्चे ये नहीं बता पाते कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था। अंग्रेजी का वो सब बता देते हैं। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। हम कैसे सनातन धर्मी और हिंदू कहने के योग्य हैं? हमको अपने बच्चे को पहले यही सिखाना चाहिए था।
संतों से डरवा देते हैं अपने बच्चों को, संतों से प्रेम करना नहीं सिखाते, और वही बच्चे संतों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, और संत ही सनातन धर्म के शिक्षक हैं। ये कौन करता है? हम खुद करते हैं अपने बच्चों के संग। जब हमारा बच्चा अपने सनातन धर्म के ज्ञान में निष्क्रिय हो रहा था, तब हम सो रहे थे क्या? हमने क्यों नहीं चेतन कराया उसको? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अरे बड़े बड़े लोगों के सर पे वाणी जी रखूं तो उनको लेके चलने में शर्म आती है। वाणी जी लेके कैसे चलूं? और दूसरों को देख लो, उनको अहंकार होता है कि मेरे पास गुरु है, मेरे पास वाणी जी हैं, उनको शर्म नहीं आती बिल्कुल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।